तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 29 फरवरी को एग्जाम देने वाले हो, तो इस क्वेश्चन को आप लोग 29 फरवरी से पहले तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपका होता है, कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, इनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 2010 में, 11 में, 12 में और 14 में, 19 में, यानी कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 बार पूछा गया। आपको पता होना चाहिए कि कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार का होता है। इसका हम लोग आइए वर्णन करना समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, फिर हम लोग इसका उत्तर देखना शुरू कर देते हैं। आप एक दो बार इसको पढ़ लीजिएगा, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। वैसे तो हम लोग पूरी बायोलॉजी की तैयारी पहले ही कर चुके हैं, लेकिन रिवीजन के रूप में आप लोग इसको समझ सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को देख के जाओगे तो फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा और आप लोग वहां से अपने मन से भी बना कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा ध्यान से, ताकि ये चीज आपको समझ में आती रहे। तो उत्तर में आप लोग बताओगे कि भौतिक लक्षणों तथा कार्यों के आधार पर जो आरएनए होता है उसको दो वर्गों में डिवाइड करते हैं। पहला वर्ग आपका होता है अनुवांशिक आरएनए। उसमें क्या होता है, अनुवांशिक आरएनए मतलब होता है कि जो वह आरएनए जब वह क्या कह सकते हैं आप लोग अनुवांशिक पदार्थ के रूप में जब कार्य करेगा तो उसे हम लोग अनुवांशिक आरएनए बोलेंगे, और जब आपका अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करता है तो उसे हम लोग अनुवांशिक आरएनए बोलते हैं, और यही आपके दो वर्ग होते हैं। तो इसमें यही चीज बताओगे आनुवंशिक आरएनए में कि वह आरएनए जो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है उसे हम लोग अनुवांशिक आरएनए बोलते हैं। उदाहरण में बता सकते हो कि समत्व पादप विषाणु में जो आपका आरएनए होता है वो आपका एक अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, और बाकी सभी जीवों में वो आपका एक प्रोटीन संश्लेषण के रूप में कार्य करता है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा इसमें वो आपका वर्ग होता है अनुवांशिक आरएनए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होता है, और इसी के हम लोग तीनों भागों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है आपका अनुवांशिक आरएनए को सबसे पहले समझते हैं। तो इसमें आप लोग बताओगे ऐसा आरएनए जो अनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करते हैं अनुवांशिक आरएनए कहलाते हैं। अब हम लोग इसके प्रकार को पढ़ते हैं। अब देखो आपका अनुवांशिक आरएनए होता है, पर 3 प्रकार का होता है। इसको आइए हम लोग देख लेते हैं, यही आपके महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें आप लोग बताओगे कि यूकैरियोट्स में 3 प्रकार का अनुवांशिक आरएनए पाया जाता है। पहला आपका होता है संदेशवाहक आरएनए, जिसे हम लोग एमआरएनए बोलते हैं, यानी कि मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। तो आप लोग बताओगे संदेशवाहक जो आरएनए होता है आपका डीएनए से प्राप्त अनुवांशिक सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाता है, इसीलिए जैकब और मोनार्ड ने इसे मैसेंजर आरएनए नाम दिया। यानी कि क्या होता है, जो एमआरएनए होता है आपका डीएनए से प्राप्त अनुवांशिक सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाता है, और इसीलिए वैज्ञानिक है जैकब और मोनार्ड ने इसे मैसेंजर आरएनए का नाम दिया है, यानी कि संदेशवाहक आरएनए का नाम दिया है। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कुल आरएनए का 3% 5 भाग आपका एमआरएनए होता है, यानी कि जो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला आरएनए होता है उसका कुल भाग का 3.5% भाग जो होता है उसका एमआरएनए का होता है। तो इस प्रकार से पहला जो इसमें था संदेशवाहक आरएनए उसे आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम दूसरे प्रकार को समझते हैं, यानी कि जो अनुवांशिक आरएनए था उसका दूसरा प्रकार आपका होता है ट्रांसफर टी आरएनए, यानी कि ट्रांसफर आरएनए को हम लोग बोलते हैं टीआरएनए। इसको आप समझ लेना, ट्रांसफर टीआरएनए। ठीक है, ये चीज आपको समझ रहे हैं। तो आइए देखते हैं ट्रांसफर आरएनए क्या होता है। इसमें आप लोग बताओगे कि कोशिका में लगभग 100 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं, जहाँ कुल आरएनए का लगभग 15% भाग का निर्माण करते हैं, और टीआरएनए अमीनो अम्ल को ढो करके राइबोसोम कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। तो इस प्रकार से टीआरएनए का कार्य होता है। टीआरएनए में आप लोग बताओगे कि कोशिकाओं में लगभग 100 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं, या कुल आरएनए का लगभग 15% भाग का निर्माण करते हैं, और टीआरएनए जो आपका होता है वह का अमीनो अम्ल को ढो करके राइबोसोम कॉम्प्लेक्स तक लेकर जाते हैं। तो इस प्रकार से आरटी जो आपका आरएनए था अनुवांशिक आरएनए, इसमें 2 प्रकार आप लोगों ने समझ लिया है। तीसरा प्रकार आपका इसमें होता है राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए क्या होता है उसको आइए देख लेते हैं। इसमें आप बताओगे कि राइबोसोम के अंदर पाए जाने वाले आरएनए को हम लोग आरआरएनए बोलते हैं, और साथ ही में इससे घुलनशील आरएनए भी हम लोग कहते हैं, और यह कुल आरएनए का लगभग 80% भाग का निर्माण करते हैं, और इसका प्रमुख कार्य होता है राइबोसोम का निर्माण करना। तो इसे आप लोग समझ गए होंगे, आपका होता है राइबोसोमल आरएनए, यानी कि आरआरएनए होता है। तो इस प्रकार से आरएनए का संक्षिप्त वर्णन मैंने आपको समझा दिया है। यदि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आता है तो आप लोग इतना कर दोगे, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। चाहे क्वेश्चन अति लघु में आए, चाहे लघु में आए, चाहे दीर्घ में आए, जहां पर भी आएगा हमने आपको सारी चीज समझा दी किस प्रकार से आपको करना है। तो इसी साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।